वास्तव में हमारा जो ये इस क्षेत्र का एरिया, दिल्ली में तो रहे होंगे, लेकिन हरियाणा में मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट की शिक्षा, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग आपके संस्थान में है। वास्तव में ये बधाई का पात्र है। मैं यहाँ के प्रबंधक तंत्र को और शिक्षा से जुड़े जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कार्य, आप तो ठीक है, आपने ठीक बताया कि जगह जगह पर कॉलेज हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले इंजीनियरिंग की कॉलेज साउथ में ज़्यादा थे, हमारे यहाँ कम थे। तो ये आपकी बात सही है। लेकिन आज हम कह सकते हैं सोनीपत के बारे में ही, सोनीपत एक पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज आज यहाँ पर हैं शायद कहीं हों, चाहे वो राजीव गांधी शिक्षा एजुकेशन सोसाइटी के अंदर हो या एरिया हो, बड़ी बड़ी, चाहे जिंदल की हो, अशोका हो, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो जिनका पूरे भारत और विश्व में नाम है। आज सोनीपत शिक्षा के क्षेत्र में भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है और इसमें सब आप लोगों की मेहनत है जो आज सोनीपत का नाम पूरे देश में। आज हिंदी पत्रकारिता इतिहास एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता, अब जो कोलकाता के से जाना जाता है, उधर मार्तंड नामक हिंदी का पहला अखबार प्रकाशित किया था जो साप्ताहिक था, और यह हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न चरण, पहला चरण 1826 से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का और 1873 तक चला। एक अलग अलग व्यवस्थाएं थी जब पत्रकार बंधु अनेक तरह से पत्रकारिता को का स्वरूप दिया गया। इस चरण में हिंदी के पहले अखबार मार्तंड के साथ साथ कई अन्य समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इन पत्रों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया। दूसरा चरण लगभग 1873 से 1900 तक, यह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों और पत्रकारों ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसे पत्रों का प्रकाशन शुरू किया जो हिंदी भाषा और साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सहायक है। तीसरा चरण 1900 से 1921 तक, क्यों राजीव जी, यही है ना? कहीं गलत हो जाए तो मैं बता देना, पत्रकार बंधु विद्वान पत्रकार हैं सब यहाँ, मेरी जो नॉलेज है जो पता किया। इस चरण में हिंदी पत्रकारिता ने कई नई दिशाएं विकसित की और समाचार पत्रों पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी जोड़ने वाले, जब हमारा देश को आज़ाद करने का आंदोलन चल रहा था तो हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उस समय छोटे छोटे समाचार होते थे, साप्ताहिक, एक आध ऐसा अखबार था जो रोज़ चलता था, नहीं तो 5-5 दिन 7-7 दिन के अखबार होते थे, साप्ताहिक अखबार जिसको हम बोलते हैं। उन्हीं अखबारों से हमारा सबका काम चलता था और एक दूसरे को जो समाचार होते थे उनका पता लगता था। करने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे डाला और लैपटॉप, और आजकल तो बहुत साधन है, पता नहीं कितने साधन आ गए कि एक बार में फटाक से समाचार कहीं से कहीं चला जाता है। इस युग में हिंदी पत्रकारिता में तकनीकी और आर्थिक के विकास के साथ साथ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। आज हिंदी पत्रकारिता समाज पत्रों पत्रिकाओं में रेडियो, टीवी और इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करती हैं। बड़े पत्रकार सोनीपत में हैं, जींद को छोड़ करके, सफ़ेदों को छोड़ करके, गोहाना को छोड़ करके, लेकिन आपका एक दिन आता है पत्रकार दिवस, हिंदी पत्रकार दिवस, क्योंकि आज इंग्लिश के भी हैं भाई, सब जगह अलग अलग भाषाओं के पत्रकार हैं, उर्दू के, हिंदी के और अंग्रेजी के, हर भाषा के पत्रकार हैं। लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी सम्मानित साथियों को और यहाँ के संस्थान में आकर के बहुत खुशी हुई जब मैंने छात्रों को देखा। मैं पिछले दिन गुवाहाटी गया था और भारत सरकार के माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं वो राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, और उस समिति में
संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं खुद भी हो। तो उनके साथ राष्ट्रीय राजभाषा समिति का एक सदस्य होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एक बेटी अभी असम से है, गुवाहाटी गए थे कुछ 15 दिन पहले, तो वहाँ हिंदी कम है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया वहाँ की मातृभाषा के साथ जो वहाँ की भाषा है उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी में तो लगा ही रहता है कि हिंदी में भी एक बोर्ड बनना चाहिए, जिससे हम सूचना दिशा निर्देश कहते हैं जिसको, कि भाई इस विश्वविद्यालय कॉलेज का क्या नाम है, तो उसमें हिंदी का भी हो। और हमारे पूरी समिति में, मैं हरियाणा से हम 2 लोग हैं उसमें, जांगड़ा साहब भी हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी जो समिति के सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूँ। तो निश्चित हमारा ध्येय ये रहता है, और मैं हिंदी का और संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, और हिंदी जननी है सब भाषाओं। जो संस्कृत की धाराएं हैं उसमें हिंदी प्रमुख रूप से है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। हिंदी को हम आज भी जननी के रूप में देखते हैं। सब भाषाओं का विलय और उसमें से निकलना सब हिंदी का काम है। तो मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।